वोट अखिलेश को जाओगे भैया, यहाँ तो गठबंधन को वोट देंगे जी। आज भी दुखी है और इस सरकार में आगे भी दुखी रहेगा, जिस सरमाएदारों की सरकार है। कोई काम नहीं हुआ आज तक, रोड सारे गड्ढे हुए पड़े हैं। बीजेपी ने कराई की है तो बालक आर्मी की तैयारी कर रहे हैं, रोड पे मारे हैं दौड़, आज भी ग्राउंड ना 5 साल होली। लगातार सनराइज न्यूज़ की टीम उत्तर प्रदेश के अलग अलग जिलों में, अलग अलग विधानसभा क्षेत्रों में और अलग अलग गाँव में घूमने की पूरी कोशिश कर रही है, क्योंकि चुनाव नज़दीक है। शहर के अलावा गांव तक भी पहुंचना बहुत ज़रूरी है। गांव की जनता किसी भी सरकार को या किसी भी पार्टी को लेकर के क्या कुछ सोचती है, ये जानना बेहद ज़रूरी है। क्या पिछले 4.5 सालों में योगी सरकार जिस तरीके से ढिंढोरा पीट रही है कि 4.5 साल 5 सालों में बहुत विकास हुआ, प्रदेश को नंबर 1 बनाया, क्या वाकई में प्रदेश नंबर 1 बन चुका? और अगर नंबर 1 बन गया तो गांव देहात के क्या हालात है, यही जानने के लिए आज हम मौजूद हैं बागपत में। हम मौजूद हैं बागपत के शहवानपुर गांव में। यहाँ पर तमाम गांव के लोग मौजूद हैं हमारे साथ। रात के करीब 8 बज चुके हैं। ये लोग सिर्फ अपनी बात मीडिया तक पहुंचाने के लिए यहाँ पर हमारे साथ बैठे हुए हैं। इनसे बातचीत करेंगे, जानने की कोशिश करेंगे कि क्या कुछ गांव का माहौल है, इनके विधानसभा क्षेत्र का क्या माहौल है, विधानसभा क्षेत्र में बीते 5 सालों में कितना विकास हुआ या नहीं हुआ, प्रदेश के लिए कौन सी सरकार बेहतर है, कौन सा चेहरा मुख्यमंत्री की गद्दी पर बैठना इन सभी को भा सकता है। तो आगे बात करते हैं इन सभी लोगों से, क्या गाँव का, क्या विधानसभा क्षेत्र का माहौल चल रहा है। क्या नाम है आपका? बिल्लू है जी। लगता है कुछ विकास पहुँचा है आप तक, आपके गाँव तक? हाँ, बस विकास तो ये हो रहा, गाय बाजार हांड रही है खेतों में, ये विकास है जी। तो ये गाय कब से आने लग गई आपके खेतों में? ये जब से आ रही है, जब से बीजेपी सरकार आई है। तो मतलब ऐसा क्या हो गया अचानक कि 2017 के बाद से ही और जब से बीजेपी आई तब से ही गाय आपके खेत में पहुंचने लग गई? जब तक पहुंच रही है, जब तो कट पिट जावे। अब कौन कटन दे रहा है इन्हें, न बढ़न दे रहा खेतों में, नहीं गलियों में हांडती फिरे, नहीं अपना धक्के खा रही है। तो यहाँ के जो विधायक है वो आते हैं यहाँ पर कुछ देखने, आप लोगों से मुलाकात करने की, भैया क्या परेशानी है आपको, क्या समस्याएं हैं इलाके की? भाई हाँ, नहीं सुनते जी ऐसा कोई भी, ना आते इस वजह की बात बूझने। तो वोट किसको डालेंगे? वोट अखिलेश को जाओगे भैया, यहाँ तो अखिलेश को। अखिलेश को, ठीक है, अखिलेश को जाएंगे। कौन बेहतर है प्रदेश के लिए? प्रदेश के लिए गठबंधन की अखिलेश सरकार है। अच्छा, क्यों? योगी सरकार से क्या नाराजगी हो गई, क्या कुछ काम नहीं कर पाई योगी सरकार से? इतने तो हमारे रोड में हो रहे गड्ढे। अच्छा, बीरबल नहीं सबकी भागने को तैयार हो रही है, सारी रात रहे अब खेतों में। तो यहाँ कहाँ योगी सरकार धरी है? मतलब योगी सरकार ने मजबूर कर दिया रात बाहर बिताने। हाँ जी, रात सारी रात खेत में लठ लेकर रहे, कंधे पे लठ, रात में बैठ रहा। तो अभी तो 8 बज गए, अब कितने बजे निकलेंगे आप खेतों के? हम तो आपके इसमें यहाँ प्रोग्राम में गिर रहे नहीं, अब लोग जा लेते। तो मतलब कौन ये रात की नौकरी कौन हटवाएगा, किस पे भरोसा कर सकते हैं? ये अखिलेश हटवाओगा जी। उम्मीद है कि अखिलेश यादव हटवा? हाँ जी, पूरी 100%। अच्छा, गौशाला की बात करती है योगी सरकार। योगी आदित्यनाथ लगातार बोलते हैं कि हमने उत्तर प्रदेश में इतने गौशाला बना दिए, तो गायें बाहर कैसे? यहाँ पर आसपास गौशाला का है? हमारे तो 10 गांवों में है नहीं जी, हमारे इन 10 गांवों में कहीं भी गौशाला नहीं है। और गौशाला वाला के काम हो रहा, ले भी जाएंगे पकड़ कर, 5100 रुपये की तो रसीद है। उसे जब 15-20 इकट्ठी हो जाओ फिर हमारे जंगल में छोड़ जाओ। यो गौशाला वाला काम हो रहा। तो वोट किसको पड़ेंगे अब यहाँ से? गठबंधन को वोट देंगे जी। तो उम्मीद, अच्छा उम्मीद क्या क्या है? गौशाला, ये गायें बाहर आपके खेतों तक पहुँचती है, एक अलग मुद्दा। इसके अलावा और क्या क्या समस्याएं आपके यहाँ? समस्या तो यहाँ तो सारी हैं। गन्ने का एक पैसा हमें मिला नहीं, गेहूँ तो सोसाइटी पर तुले हुए बड़ियों के तुल के मारा, एक गेहूँ का दाना गया नहीं। जो सोसाइटी में लेवी लगाई है, जो एक दाना गया हो किसान का तो मुझे बता दो किसी का। हमारे गांव से तो गया नहीं। मतलब किसान परेशान? किसान परेशान है, दुखी बहुत ज़्यादा हो चुका है, बहुत ज़्यादा। क्यों भाई साहब, किसान आज भी दुखी है? आज भी दुखी है और इस सरकार में आगे भी दुखी रहेगा, जिस सरमाएदारों की सरकार है। सरकार तो कह रही है हमने कृषि कानून बिल वापस ले लिए, तो अब किसान भैया नाराज क्यों है? अब तो वो बीजेपी की साइड आ जाए। कहाँ ले लिए कृषि बिल? अभी तो कोई नहीं है, अभी पक्का कोई नहीं है अभी किसी को। अच्छा, तो वोट किस मुद्दे पर देंगे आप? जब वोट डालने जाएंगे तो किस मुद्दे पे देंगे? भी वोट तो जी अखिलेश को जाएगी, लेकिन मुद्दे तो बहुत बड़े बड़े हो रखे हैं। युवाओं की जनरेशन देखो उठा करके क्या हालात है हमारे। 5 साल होगी, युवा जो सारे एक भी भर्ती, 10 साल मोदी जी को उस पर बैठे हो गई हैं। कोई आर्मी की जो रेगुलर भर्ती निकलती है वो निकली है? आप बताओ। तो उम्मीद किससे समझो? समाजवादी पार्टी से, आरएलडी से, कांग्रेस से, बसपा से? बढ़िया जो अच्छे काम करती हो
जब इसने अच्छे काम नहीं करे तो ये सरकार बढ़िया नहीं। तो कोई तो एक ऐसा चेहरा होगा जिस पर भरोसा मन बन रहा होगा कि हाँ भरोसा दिखा। इससे बढ़िया तो मनमोहन सिंह भी जी थे, जिन्होंने आर्मी की भर्ती भी निकाली। उत्तर प्रदेश की बात करते हैं, कौन अखिलेश यादव अच्छे लगते हैं, प्रियंका गांधी, मायावती, योगी आदित्यनाथ, कौन? अखिलेश की सरकार है। अखिलेश यादव की सरकार चाहते हैं। क्या नाम है बाबा आपका? सुरेंद्र। क्या लगता है कुछ विकास पहुंचा है आपकी विधानसभा, आपके गांव तक? यहाँ कोई विकास नहीं हुआ। नहीं हुआ? नहीं, यहाँ तो सारे बुरे काम ही हो रहे हैं। जैसे क्या क्या? जैसे रिश्वत 4 गुनी होगी, तहसील में चले जाओ, पुलिस वालों के यहाँ चले जाओ, रिश्वत 4 गुनी हो रही है। अब कोई काम नहीं हुआ आज तक। रोड सारे गड्ढे हुए पड़े हैं, सब बुरा हाल हो रहा। ना कोई पेमेंट, गेहूँ 1500 रुपये बिक रहे हैं, गवर्नमेंट रेट है 1900 रुपये, यहाँ 1500 रुपये में हमने दिए गेहूँ। सब कुछ भ्रष्ट हो रहा। और नौकरी 3 साल तो भर्ती हुए हो गए बच्चों को, बच्चे रोज दौड़ मार रहे, 3 साल से कोई वैकेंसी नहीं इसके यहाँ। तो यहाँ की सड़कों की हालात मैंने अभी देखे, जब आपके गांव तक हम पहुँच रहे थे तो आप लोगों ने शिकायत नहीं करी अपने विधायक को, जो विधायक यहाँ से योगेंद्र धामा? यहाँ कोई नहीं आता विधायक, और शिकायत भी कर रहे हैं खूब हट के, कुछ नहीं होता। तो अब तो चुनाव का माहौल है, आपके दरवाजे भी आएगा विधायक और जो बीजेपी का प्रत्याशी होंगे। तो बीजेपी का प्रत्याशी यहाँ आया नहीं है, ना आने का गांव में। विजय का प्रत्याशी नहीं आने का गांव में। क्यों, मतलब क्या वजह है? हर सभी लोग परेशान नहीं करवाया 5 साल में, 5 साल में कोई काम नहीं करवाया उसने। तो जब वो आएंगे तो उनसे किस तरीके का बर्ताव किया जाएगा, उनको कैसे उनका स्वागत किया जाएगा? जैसे दुनिया कर रही है, खदेड़ रही है, ऐसे हम कर देंगे। अच्छा, टीवी पे देखा आपने? हाँ, यूट्यूब देख रहे हैं फोन पे। तो मतलब अब यूट्यूब से ट्रेनिंग ले रहे हैं कि बीजेपी वालों के साथ क्या कुछ किया जाए। क्यों अंकल जी, हंसी बहुत आ रही है, मतलब बीजेपी की खिल्ली उड़ी तो तुरंत हंसने लग गए। हाँ, हंसते तो है ही। अच्छा, तो क्यों, मतलब अच्छी नहीं लगी सरकार, कामकाज नहीं करा, क्या वजह थी? सरकार अच्छी नहीं लगी, काम नहीं करा कुछ भी। क्या कुछ उम्मीदें थी आपने जब 2017 में वोट डाला था? क्या कुछ सोच के वोट डाला था? सोच कर डाला कि मैं कुछ करेगा, कुछ करा नहीं। कुछ तो किया होगा ना यार, थोड़ा सा जोर डालिए दिमाग पे, कुछ तो किया कुछ नहीं करा जी, यो कुछ भी करा हो। या किसान आएंगे, किसानों को पैसा नहीं दवाता बै उसका मील का, तो किसान खर्चा कहाँ करेगा? तो अब किस पे उम्मीद जताने वाले हैं आप? नल पर देंगे अखिलेश को। अच्छा, अखिलेश और जयंत चौधरी वाली पार्टी को देंगे? उसे देंगे वोट। उम्मीद है कि कुछ विकास पहुंचेगा आपके घर तक, आपके गांव तक? हाँ, पहुँचेगा। अच्छा, अस्पताल की अगर मैं बात करूं, स्वास्थ्य सुविधाएं क्या है आपके गांव के आसपास? कोई नहीं, कोई सुविधा नहीं। कोई नहीं। तो अस्पताल कितनी दूर है आपके यहाँ से? दिल्ली एक गया तो। अच्छा, दिल्ली जाना पड़ता है? दिल्ली जाना पड़ा है। दिल्ली कितने किलोमीटर होगा लगभग? 40 किलोमीटर होगा, 40-41 मीटर। तो गांव में किसी को रात बेरात परेशानी होती है तो वो दिल्ली जाता है? दिल्ली जानी पड़ेगी। दिल्ली जाता है, मर ही जाता है। तो अब उम्मीदें क्या है कि कोई भी विधायक यहाँ से चुन करके जाए, आप लोग जिसको भी विधायक चुनेंगे, वो क्या कुछ सबसे पहले कामकाज कराए आपके गांव में, आपके विधानसभा क्षेत्र में? करेगा कुछ ना कुछ तो करेगा, गांव में हुई पीछे। सबसे पहले स्कूल का करेगा, सड़क का करेगा, अस्पताल का करेगा। गांव में विधानसभा क्षेत्र में ना सड़क है, ना अस्पताल है, शिक्षा के हालात क्या है, रोजगार के हालात क्या हैं, विधानसभा में जान लेते हैं। कुछ युवा यहाँ पर मौजूद है। क्या नाम है भाई आपका? मेरा नाम दक्षेश। क्या करते हो आप अभी फिलहाल? मैं बी फार्मेसी फर्स्ट ईयर। लगता है कि जब कोर्स कंप्लीट हो जाएगा तो आज के माहौल में रोजगार तो आसानी से मिल ही जाएगा? नहीं मिलेगा। क्यों? समाजवादी पार्टी की सरकार आएगी तो मिलेगा, नहीं तो नहीं मिलेगा। अच्छा, क्यों, मतलब बीजेपी से इतने खफा क्यों कि मतलब बीजेपी है तो नहीं मिलेगा रोजगार? बीजेपी ने करा ही किया तो, जो जिससे खुश हो मैम, जिससे कुछ भी नहीं करा? कुछ भी ना करा। हमारे गांव में 4 आदमी अभी बालक आर्मी की तैयारी कर रहे हैं, रोड पे मारे हैं दौड़। आज भी ग्राउंड ना, 5 साल होली आसपास ग्राउंड नहीं है कहीं भी ना, पूरे गांव में ना, पूरा यहाँ तले का वो जो दिल्ली है, दिल्ली हमारे यहाँ से शॉर्ट पर है, कम से कम ये जो रास्ता हमारा 18-19 किलोमीटर काट दे। अब इसी में गड्ढे में इतना टाइम लग जा, गड्ढों में ही अच्छा टाइम दुगना हो रहा। इससे शॉर्ट पड़ा हमें ना, तो इस तरफ कूदर के लोगों को घूम के आना पड़ा। इससे 18-19 किलोमीटर का कम रास्ता पड़े। मेन रोड जोड़ा है दिल्ली से, अभी भी नहीं बन रहा। शिक्षा को लेकर के क्या स्थिति है? स्कूल कॉलेज कितने हैं आसपास? 8वीं तक का है बस प्राथमिक विद्यालय यहाँ सरकारी हमारे गांव में। तो 9वीं 10वीं 11वीं 12वीं पढ़ने की इच्छा होती होगी, वो कहाँ जाते हैं? कम से कम 10 किलोमीटर कम से कम। तो कैसे वो लोग जाते हैं? मैं ही गया हूँ खुद 12 किलोमीटर तो साइकिल चला के। 12वीं इच्छा थी कि 9वीं 10वीं 11वीं 12वीं पढ़नी है? 12वीं पढ़ ली, अब वहाँ डिकोली करी 16 बीजेपी के कुछ नेता ऐसे नहीं बोलेंगे कि भैया 9-10 किलोमीटर आप जाते हो तो फिजिकल एक्टिविटी भी तो होती है आपकी?
कहीं भी नहीं होती का फिजिकल एक्टिविटी, थक भी तो जाऊँ दोपहर में, गर्मी में तो हालत बुरी हो जाओ। और भी तो वो लोग बोलेंगे अगर हमने पास बनवा दिया आपके घर तो फिर आपका चलना फिरना बंद हो जाएगा। क्यों चलना फिरना, हम ग्राउंड बनवा दो, हम ग्राउंड में दौड़ मार लेंगे उतना ही समय काट के अपना। ग्राउंड भी चाहिए। तो कभी विधायक के पास गए शिकायत लेकर के, या विधायक का चेहरा कभी देखा कि हाँ वो तुम्हारे यहाँ से विधायक? हाँ देखा, योगेश दामा। तो बताइए उसको कभी समस्या, या वो भाई साहब सुन ही नहीं पाए? समस्या सुनेगा तो जब भी तो बताएंगे उसे, समस्या सुनता ही ना कोई। अच्छा, आखिरी बार आपके आसपास के गांव में, आपके गांव में कब आए थे आपके विधायक? हमने देखे ही ना, आप कभी आते हैं यहाँ? पिछले 5 सालों में कभी भी नहीं? हमने देखे, वैसे आ जाए तो गाड़ी सीधी न्यू लेकर निकट जाऊँ। जब जल्दी दिखेंगे चुनाव के लिए, मतलब वोट मांगने आएंगे? आऊँगे, वोट मांगने तो आऊँगी। तो क्या कैसे स्वागत करेंगे उनका? बस स्वागत तो हुआ लिया जैसा होगा। तो हमें वीडियो भेजेंगे सनराइज न्यूज़ की टीम को? आ जाएगी वीडियो, तो आ जाओगी आपके पास। मतलब किस तरीके का स्वागत होगा मेरे को थोड़ा सा बता दीजिए, दर्शक भी फिर सस्पेंस में रहेंगे ना। हाँ जल्दी एक वीडियो आएगी। अब यहाँ तो गांव समाज का माहौल है, जो आओगा तो थोड़ा बहुत तो करना पड़ेगा। अच्छा, पर वोट तो मिले ना। तो लड्डू देंगे उनको? बाद लड्डू तो खवाया जाओगा, बाद में भी खवाया जाओगा, आओगा तो। अच्छा, लड्डू तो खवाओ जाएगा। क्या नाम है भाई साहब आपका? रोहन यादव। लड्डू तो खिलाएंगे ही हैं विधायक जी को, एक बार आए तो। लड्डू हार का लड्डू तो खाना ही चाहिए। अरे भाई, और जो चुनाव से पहले जो वोट मांगने आएंगे तब? वोट मांगने आने का तो मतलब ही नहीं है हमारे पास में। वोट तो जब भी मांगेंगे ना जब हमारे लिए कुछ किया हो या हमसे बात की हो कभी, तो वोट तो जब भी मांगने आएंगे ना। अच्छा, यहाँ से जो गांव के आसपास के जो लोग हैं, आपके आसपास के जो गांव के युवा हैं, वो रोजगार कहाँ करते हैं, कहाँ नौकरियाँ करते हैं, किस तरीके से? क्योंकि आसपास कोई मेरे ख्याल से ना फैक्ट्री है ना कोई कंपनी है, तो कैसे उनका रोजगार का जो है अवसर वो कहाँ ढूंढते हैं? दिल्ली जाते हैं? दिल्ली, नोएडा। रोज अप डाउन करते हैं? हाँ जी। आप क्या करते हैं? मैं गवर्नमेंट जॉब के लिए तैयारी कर रहा हूँ। तो मतलब इस उम्मीद में तैयारी कर रहे हो कि अखिलेश की सरकार आएगी इसलिए मैं तैयारी कर रहा हूँ, अगर बीजेपी की आएगी तो मैं तैयारी छोड़ दूँ? सालों में आप ही देख लो, कुछ नहीं हुआ। जो भी वैकेंसी लिकड़ती इतनी है कि इतने बच्चे लेने हैं, उसमें से फिर कम कर देते हैं, इतनी वैकेंसी होगी, अचानक से ऐसे कैसे डाउन हो गई? कुछ तो होना चाहिए ना इस बारे में भी। तो मतलब बीजेपी सरकार से उम्मीद नहीं है रोजगार को लेकर के। एक भाई और हैं, क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम उत्तम यादव। उत्तम यादव। अच्छा, तो क्या शिक्षा की अगर मैं बात करूं, सबसे पहले क्या स्थिति है आपके इलाके में, आपके क्षेत्र में? यहाँ कोई शिक्षा का कोई साधन है नहीं। 8वीं तक का स्कूल यहाँ पे है, 10वीं तक का ललियाना में। उसके बाद किसी को साइंस साइड से पढ़ना हो तो 7 किलोमीटर रटोल है। उसके बाद डिकोली है, यहाँ से 8-9 किलोमीटर। तो चलो लड़का है चला गया, या फिर बाई चांस लड़की को भी जाना हो तो कोई लड़की तो 12th कर ली तो मतलब ख़त्म समझो है, आगे कुछ कर नहीं सकते। यहाँ आसपास कुछ नहीं है, तो पढ़ाई का एक तो ग्राउंड कोई नहीं है, दूसरा चलो हम सड़क पे बच्चे दौड़ मार रहे हैं। मेरे पास तो रोज़गार है, पर जैसे छोटा भाई है या और भी हैं दौड़ मार रहे, सड़क पे दौड़ मारने का भी नहीं है, ग्राउंड कुछ नहीं है, स्कूल नहीं है। हॉस्पिटल का तो और बुरा हाल है, हॉस्पिटल तो हमारे एरिया में ही नहीं है। एरिया में नहीं है। यहाँ से बालेनी जाओ, बालेनी भी छोटा नर्सिंग होम है, आपको रात को अच्छा डॉक्टर नहीं मिलेगा। तो हो सकता है विधायक जी घरेलू इलाज पर ज़्यादा भरोसा करते? नहीं, देखो आप बात कर रहे हो कि विधायक जी के पास शिकायत लेके जाओ। आप एक बात बताओ, विधायक जी हमारे यहाँ आए, रोड से आए, उन्हें रोड के गड्ढे नहीं दिखे तो हम क्या उम्मीद करें बताओ? किसी वजह से तो महंगी गाड़ी होगी ना, तो उसमें झटके पता नहीं तो उतर के आओ, साइकिल ले लो ना फिर। तो साइकिल पे कब? तो इस बार उनको अखिलेश वाली साइकिल उनको देने वाले हैं? लेनी चाहिए। जब भी अब देखो 9 किलोमीटर जाना साइकिल से, 9 आना, तो कहाँ से पड़ेगा? गाँव के गुस्से से तो पता चल रहा है अखिलेश वाली साइकिल अब जल्दी उनके पास जाने वाली। गुस्सा ऐसा नहीं है, काम करो, कोई फिर दोबारा विचार कर लेंगे किसे देने। काम करो, अखिलेश करेगा। अच्छा, अखिलेश यादव की सरकार से उम्मीदें हैं? हाँ, उम्मीदें हैं। अब देखो, उम्मीदें ऐसी हैं कि बेफालतू के काम नहीं करने। अगर पुलिस की गाड़ी पर 100 नंबर लिख रहा है तो दिक्कत क्या है? 112 क्यों करवाना है? या इलाहाबाद है का प्रयागराज करा दिया, जो भी करोड़ों रुपया लगा उसमें हॉस्पिटल बन जाता हमारे। तो फालतू के काम नहीं करवाने, काम करवाने। आप दिल्ली जाओगे, होल्डिंग देखो, पूरी मेट्रो, पूरा। इससे तो मैंने सीखा, मैं देखना नहीं चाह रहा था, ऐसे होर्डिंग्स पे मैं विश्वास नहीं रखता, लेकिन तब भी बार बार दिखाया गया मेरे को कि भैया उत्तर प्रदेश तो नंबर 1 बन गया। तो मुझे भी लगा कि क्या पता गांव में जाके देखता हूं, वाकई में उत्तर प्रदेश की तस्वीर ही बदल गई हो। आपको दिखती है, आप तो यहाँ के लोकल हैं। नंबर 1 योगी सरकार ने बना दिया ना। गड्ढा मुक्त सरकार, गड्ढा मुक्त के लिए कहा, गड्ढा मुक्त में हो गई सड़कें। आप लोग जिस सड़क से आए हैं उसी में देख लो कितने गड्ढे हैं,
क्या वो नंबर वन पे होगी? गड्ढे मुक्त नहीं हुए। दूसरी, बेरोजगारी इतनी ज़्यादा हो गई, आप देख लो कितने युवा, भर्ती जितनी भी निकली 69,500 में देख लो, 69,000 में देख लो, 72,500 में, उन्होंने हमारा जो ओबीसी कैटेगरी का रिजर्वेशन था ख़त्म कर दिया। अब क्यों चुनाव के टाइम पे उन्होंने लिस्ट निकाली? क्योंकि उन्हें दिख रहा था कि ओबीसी वोट बैंक सारा ख़त्म हो रहा है। दूसरा, एनटीपीसी का मामला देख लो, अब ये कल की खबर है, वहाँ पे इलाहाबाद में कितना घर घर जाके जो हॉस्टल में बच्चे रह रहे उनको भी पीटा पुलिस ने, प्रशासन ने। क्या कर रही है? रोज़गार दे नहीं रहे, सारी जगह इस तरह की स्थिति पैदा हो रही है। आप लगता नहीं है कि अब गांव कस्बे के लोग अब थोड़े समझदार होने लगे हैं? जैसे मैंने अभी भी युवाओं से बात करी तो इन्होंने हिंदू मुसलमान पे बात नहीं करी, मंदिर मस्जिद पे बात नहीं करी, इन्होंने रोज़गार पे बात करी। तो मैं अब समझ रहा हूँ जैसे जैसे उत्तर प्रदेश में घूम रहा हूँ कि भैया अब लोग समझदार हो रहे हैं, युवा समझदार हो रहा है, उनको अस्पताल, शिक्षा के संस्थान और रोज़गार चाहिए। आपके क्षेत्र में नहीं है वो बात अलग है, लेकिन अब जो विधायक आएगा, चाहे वो किसी भी पार्टी का हो, चाहे आरएलडी समाजवादी के गठबंधन का हो या कांग्रेस बसपा किसी का भी हो, उम्मीद क्या है कि क्या क्या चीज़ें होनी चाहिए आपके क्षेत्र में? देखिए, हमारे क्षेत्र में पहली बात तो जो युवा है, पहले पिछले उसमें क्या था, इनका बीजेपी का प्रोपेगेंडा था हिंदू मुस्लिम का समीकरण से ये हिंदू मुस्लिम करके हम सबको पागल बना के वोट ले गए। 5 साल में इन्होंने कुछ नहीं किया। सेंट्रल गवर्नमेंट है 7 साल हो गई, उसने कुछ नहीं किया। इसके बाद अब जो आप कह रहे हो कि आने वाले टाइम में, देखो 5 साल इनको देख लिया, 5 साल अखिलेश गवर्नमेंट को देख लें। और अखिलेश गवर्नमेंट पहले भी जो 12 से और 17 के बीच में रही है, उस टाइम बहुत जितनी भी प्राइवेट नौकरी में रिजर्वेशन भी दिया उन्होंने, और सरकारी नौकरियों में पिछले 20-20, 25-25 साल से जिस डिपार्टमेंट में नौकरी नहीं निकली थी, उन डिपार्टमेंट में नौकरी सबसे ज़्यादा अखिलेश यादव की गवर्नमेंट में मिली, जो बच्चों को रोज़गार मिला। अखिलेश यादव के समय पर ज़्यादा सुविधाएं थी, रोज़गार के मौके ज़्यादा थे, युवा खुश था, बच्चे खुश थे, बुजुर्ग खुश थे, ये मैं मान लूँ अब? बिल्कुल मान लो जी। अखिलेश सरकार 16 में 80 रुपये बिल था हमारे यहाँ बिजली का, 20 रुपये बढ़ा के 100 कर दिया। और 17 में इनकी सरकार आई, 18 में इन्होंने एकदम 180 कर दिया। आज क्यों इन्होंने हाफ कर दिया? चुनाव को देख के। अखिलेश सरकार के टाइम में अखिलेश की लाइन है, ये सब जो गांव अलग हुआ, देहात जंगल अलग हुआ, ये कह रहे हम ना किया। 18 घंटे बिजली अखिलेश सरकार ने दी, 100 रुपये पावर बिल लिया। गांव का 400 रुपये 2 महीने का बिल आता था, जो कि अब हम 3,000 रुपये पर महीना दे रहे हैं। कुछ ऐसे लोग भी हैं, अच्छा कुछ ऐसे महानुभाव भी है जो कहते हैं भैया महंगाई बहुत ज़्यादा नहीं है। आपको दिखती है कि महंगाई है कहीं वाकई? 4-4.5 साल पहले डीजल का भाव 52 रुपये, आज 100 रुपये। पेट्रोल 60 रुपये, 110 पहुंचा। किसान से जा रहा है ये सब, कहाँ से देगा किसान? मैं खुद युवा भोगी हूँ, मैं 7 बजे खेत पर लाठी बैटरी लेकर बैठता हूँ, डेली का डेली। हमारे यहाँ रात को 7 बजे डेली का डेली 7 बजे खेत में रहता हूँ, वो भी बिना तनख्वाह। तनख्वाह किस दूसरे को मिल रही है? हमारे गांडों के पैसे दे दो, 1 साल तक फालतू होगा, हमारे गांडों के दे दो। हमारे पे तो पेनल्टी लगा देंगे, हम बिल नहीं दें। हमारा कोई कुछ नहीं है, 2 साल में चला जाए किसान का पैसा। क्या लगता है कुछ असर पड़ा था सरकार को किसान आंदोलन से? 13 महीने किसान के टक्कर दी किसान आंदोलन। उनको ये देखती तुम्हारी हार नहीं तो वो हमारे 3 कानून वापस नहीं लेते। उन्होंने जो 19 तारीख में डिक्लेयर करा, किसी को कोई सूचना नहीं पूरी कैबिनेट को, मोदी सवेरे 3 कानून वापस लेगा, सवेरे 9:30 बजे 9:30 सुबह काम निपटा के निकल गए प्रधानमंत्री जी। अच्छा, मैं जिन महानुभावों की बात कर रहा हूँ ना कि उनको महंगाई नहीं दिखती, वो कहते हैं जब हम पेट्रोल डलवाते हैं तो हम खुद को सुरक्षित महसूस करते हैं। कभी आपके साथ हुआ कि आप बाइक लेके गए पेट्रोल पंप पे, पेट्रोल डलवाया, चाहे वो कितना भी महंगा हो, जितना महंगा होगा आप उतना खुद को सुरक्षित महसूस करने लगे, ऐसा हुआ है कभी? हमें पता है ना, मुझे पता है। मैं 6,000 रुपये पर महीने का पेट्रोल मेरी एक लड़की फूंकती है, मुझे पता है कैसे घर से देता हूँ मैं उसको। यहाँ कोई साधन नहीं है, मेरी एक लड़की प्रैक्टिस करने के लिए गाजियाबाद जाती है डेली मोटरसाइकिल से, यहाँ से 45 किलोमीटर पड़ता है। तो उम्मीद अच्छा किससे है? अखिलेश यादव से समझूं, किसी और दल से समझूं? साधन होगा या कोई स्कूल बनेगा, डिग्री कॉलेज हमारे क्षेत्र में 20-20 किलोमीटर नहीं है, कहाँ जाए हमारी लड़कियाँ? भाई साहब ठंड तो बहुत हो गई है, आपको देख के मेरे को बहुत ज़्यादा लगी। आपको भी ठंड लगी होगी देखने से। मुझे भी बहुत ज़्यादा लग गई, लेकिन कोई नहीं, ठंड ज़्यादा है, चुनाव का मौसम गर्म है, लेकिन
आप युवा हैं, रोजगार दिखता है कहीं आसपास? कहीं रोजगार नहीं है। इतनी ठंड में कहाँ जाते हैं आप रोजगार के लिए? कामकाज कैसे क्या करते हैं? बस कुछ नहीं, घर पे रहते हैं। तो उम्मीद अब सरकार से खत्म हो गई या फिर अभी उम्मीद बाकी है कहीं? उम्मीद बाकी है। किससे? दूसरी सरकार लाएंगे, दूसरी सरकार से उम्मीद है। कौन है वो दूसरी सरकार? अखिलेश सरकार। उम्मीद है कि अगर उनकी सरकार आएगी तो कामकाज अच्छा करेगी। जी। अच्छा, मैं सुन रहा हूँ जैसे कि उन भाई साहब से भी बात की मैंने कि उत्तर प्रदेश नंबर 1 बनाने की बात की जा रही है। दिल्ली में इतने बोर्डिंग्स हैं, बैनर्स ये सब लगे हुए हैं। आपको लगता है कि किसी एक चीज़ में तो उत्तर प्रदेश नंबर 1 बना होगा? उत्तर प्रदेश नंबर 1 है काम ना करने के उसमें, इस सरकार में। हमारे क्षेत्र में देख लो, मेडिकल लाइन देख लो, कोई सुविधा नहीं है। एजुकेशन में भी नहीं है, परिवहन की भी कोई सुविधा नहीं है। इधर से सड़क सफ़र कैसे करते हैं बागपत से? अगर बागपत से हमें कहीं जाना हो, अब जैसे हम रात में आए, अब हमें कहीं जाना है, जैसे मान लीजिए लखनऊ जाना है, हम फिर कैसे जाएं यहाँ से? भाई साहब, आप यहाँ से 20 किलोमीटर दूर नहीं जा सकते। लखनऊ तो बहुत दूर है, यहाँ से 20 किलोमीटर दूर नहीं जा सकते आप। अपना साधन है कुछ तो जाना है, मेरी मजबूरी है कि मुझे अब यहाँ से लखनऊ जाना है क्योंकि वहाँ पे भी मेरे को कवरेज करनी है, तो मैं कैसे जा सकता हूँ? यहाँ से पहले 8 किलोमीटर पैदल जाइए, उसके बाद में फिर वहाँ खड़े रहिए 1-1, 2-2 घंटा। कोई सुविधा मिल जाए, कोई लिफ्ट मिल जाए, उसके बाद में फिर आप दिल्ली के पास में पहुँच जाएंगे। दिल्ली से आपको सुविधा मिल जाएंगे। अच्छा, मतलब मुझे उल्टा जाना पड़ेगा, उसके बाद मैं लखनऊ जा सकता हूँ? बिल्कुल बिल्कुल। बताइए कितने अच्छे हालात हैं, उसके बाद भी उत्तर प्रदेश नंबर 1। तमाम जितने लोग यहाँ पर मौजूद हैं इनसे बातचीत करी, लेकिन ये पता चला कि उत्तर प्रदेश में जितना विकास होना चाहिए था, इनके गांव में जितना विकास होना चाहिए था, उतना हुआ नहीं। शिक्षा की बात की जाए, शिक्षा संस्थानों की, तो वो नहीं है। अस्पतालों की बात की जाए, अस्पताल नहीं है। अगर बात की जाए रोज़गार के अवसरों की, तो रोज़गार के अवसर नहीं है। अगर बात की जाए कि महंगाई कितनी है, तो महंगाई आसमान छू रही है। तमाम लोगों से हमने बातचीत करी है, जानने की कोशिश करी कि विधानसभा क्षेत्र में क्या माहौल है। जितने भी मुद्दे राजनेता भुनाने की कोशिश कर रहे हैं, चाहे वो किसी भी दल के हो, क्या वाकई में ज़मीनी स्तर पर उसका कुछ असर दिख रहा है या नहीं दिख रहा? तो सभी लोगों ने अपनी अपनी प्रतिक्रियाएं दी। एक बार मैं आप सभी से एक सवाल एक साथ करता हूं और एक ही लय में जवाब दीजिएगा। सरकार किसकी चाहते हैं? तो मेरे लिए बड़ा आसान हो गया ये बताना आप लोगों को कि इस गांव से, इस विधानसभा क्षेत्र से ये लोग अखिलेश यादव को मुख्यमंत्री बनाना चाहते हैं। समाजवादी पार्टी और आरएलडी के गठबंधन के साथ सरकार चाहते हैं। फिलहाल के लिए इतना ही। हम चलेंगे फिर से एक नए विधानसभा क्षेत्र में और देंगे आपको हर अपडेट। सनराइज न्यूज़ के लिए कैमरा पर्सन अमित के साथ मैं विशाल, धन्यवाद।